तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हमको डिस्कशन करना है, उस स्टॉक को प्रेजेंट करने से पहले एक स्टॉक है हमारे मार्केट का पुराना, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन लिमिटेड, अभी इसका प्राइस कितना है? 905। अब देखिए हो सकता है 2-3 साल पहले जो लोग मार्केट में आ चुके हैं उनको स्टॉक का प्रीवियस डेटा पता ना हो, तो वो थोड़ा मैं आपको बस दिखाना चाहूंगा। अब देखिए इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई का लेवल बहुत सालों पहले कितना था? 2010 में 315 के करीब था। उसके बाद गिर गिर के स्टॉक 90 रुपीज के आसपास आया। फिर स्टॉक जा जाकर किधर गया? 202। और उसके बाद गिर गिर के एक टाइम ऐसा था कि कोविड में स्टॉक का प्राइस 5 रुपए के आसपास गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 रुपीज के करीब गया था। इस समय इस कंपनी के सामने बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस थे, बहुत सारी अलग अलग कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी, कॉर्पोरेट इशू और बहुत सारे अलग अलग चीजें। ऐसा लग रहा था सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन देखो शेयर मार्केट में वही होता है, जब एक पर्टिकुलर किसी कंपनी को चांस मिलता है, कुछ एक डोर ओपन हो जाता है और कंपनी उस चांस को पकड़ लेती है, कंपनी सही डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाती है। जो कंपनी लगता है पूरी तरीके से बर्बाद होने वाली है, वही यू टर्न लेकर बहुत बड़ी कंपनी फिर से बनना शुरू कर देती है। और कुछ वैसा ही इस स्टॉक में उसके बाद होता हुआ देखने को मिला। 5 रुपए या उसके नीचे होने वाला शेयर, उसके बाद आप देख सकते हो काफी बड़ी ग्रोथ देखने को मिली और देखते ही देखते अभी ये वाला शेयर 905 रुपए के आसपास ट्रेड होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर एक कंपनी जो इस तरीके की 5 रुपए की है, 10 रुपए की है, 15 रुपए की है, 20 रुपए की है, वो ऐसे ही फटाफट ऊपर जाएगी, बिल्कुल नहीं। और ऐसा आप सोचना भी मत। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि मार्केट में ऐसे कुछ कुछ कंपनियां हैं जो काफी ऊपर से काफी बुरी तरीके से गिरे, बहुत सारे उनके सामने चैलेंजेस थे। वो चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, कंपनी को इंप्रूव किया और धीरे धीरे वही कंपनी जो काफी प्रॉब्लम में थी, वो कंपनी आज के टाइम बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी बनी है और उसका रिफ्लेक्शन स्टॉक में प्राइस में भी काफी बड़ा जबरदस्त रिटर्न देने वाला स्टॉक में भी कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिला है। अब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अभी सोचते होंगे, तो उसका कनेक्शन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बिकॉज जिस कंपनी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले, पिछले साल इस कंपनी का भी हाल कुछ वैसा ही होता होता हमको देखने को मिला। जिनको पता होगा इंसॉल्वेंसी वाला पूरा का पूरा मामला इस कंपनी के ऊपर था, सब कुछ खत्म होने वाला ही था। लेकिन वहां से यूटर्न लेके कंपनी के स्टॉक में फिर से या कंपनी के नंबर्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। तो डेटा भी आपके सामने बताऊंगा। सबसे पहले स्टॉक का नाम स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। 22 रुपए के करीब की क्लोजिंग आपको नजर आएगी, 4% की तेजी प्रीवियस ट्रेडिंग डे में हमको स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। अब जो भी डेटा मैं आपको दिखाने वाला हूं, उसके पहले इस स्टॉक का भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का पैटर्न यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम पैटर्न जितना अवेलेबल है उतना मैंने आपके सामने ओपन कर दिया है। अब देखिए इसके पहले जो हमने स्टॉक देखा था सीजी कंज्यूमर का, उसका भी पैटर्न आपने देखा होगा, 300-400 के आसपास था, गिर गिर के कहां पर 5 रुपए के आसपास आया था। बहुत सारे इशू थे, लेकिन उन इशू को कंपनी ने कवर किया। आज के टाइम बहुत ही बड़ा प्लेयर बन गया, स्टॉक भी काफी ऊपर की तरफ चला गया। अब ये वाला स्टॉक भी अगर आप देखोगे 2018 में कहां पे था? 230 रुपए के आसपास, 220-250 के आसपास चला गया था। गिर गिर के बीच में 8 रुपए के आसपास आया, फिर से ऊपर की तरफ चला गया था, 60 रुपए के करीब चला गया था। गिर गिर के फिर से 6-5 रुपए के आसपास आया था और वहां से भी 22 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन 5 रुपए का स्टॉक 22 रुपए के आसपास आया कैसे? कंपनी का अगर प्रॉफिट ही हुआ नहीं होगा पिछले कुछ सालों में, तो क्या स्टॉक आएगा? क्या नहीं आएगा? तो कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार बढ़ा है और बहुत सारी चीजें पिछले साल इस कंपनी के बारे में जो निकल कर आ रही है, वो सबसे पहले यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस कंपनी का एक्चुअल कामकाज क्या है उसको सिंपल वे में यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड, इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी बिल्ड करती है रोड, हाईवे, ब्रिज, कैनाल और बाकी के जो इंफ्रा प्रोजेक्ट का जो कनेक्शन है, उसमें कंपनी का कामकाज आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का जो ज्यादा करके कामकाज है वो कहाँ से आता है? वो गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहां से आता है। मतलब कंपनी का ज्यादा करके जो डिपेंडेंसी है सरकार की तरफ से, काम मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके ऊपर है। इस बात को सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जो बात मैंने आपको बोली थी, जो एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था किसी एक कंपनी का, तो इस कंपनी के साथ क्या हुआ था? कंपनी ने एक्चुअली बहुत ही सीरियस फाइनेंशियल प्रॉब्लम पिछले कुछ सालों में फेस किए थे और कंपनी इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसीडिंग होता है उसके मतलब उस थ्रू से भी गुजरती हुई हमको देखने को मिली थी। लेकिन कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने अभी डेप्ट का जो सेटलमेंट है वो भी कंप्लीट कर दिया और कंपनी ने अपने जो ऑपरेशंस थे उसको भी फिर से रिज्यूम कर लिया। तो कहीं ना कहीं कंपनी, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो सब कुछ लगभग खत्म होने ही जा रहा था, वहां से कंपनी यूटर्न मार के फिर से एक नई राह पर चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए एक बात आपको ये भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये वाला स्टॉक भी काफी छोटे कंपनी का आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का जो कहीं ना कहीं फ्यूचर डिपेंड होगा वो ज्यादा करके किस तरीके से कंपनी नए नए इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स ऑर्डर जीतती है और उसको एग्जीक्यूट करती है उसके ऊपर होगा। ये बात भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी।
तो अब बात कर लेते हैं उस पर्टिकुलर चीज की जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा इशू में कंपनी थी, सब कुछ खत्म होने वाला था, लेकिन वहां से आगे तो क्या हो रहा था, तो कंपनी एक्चुअली प्रीवियसली बहुत ही डेंजरस कर्जे में थी और पूरा का पूरा इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसीडिंग है उसमें एंटर करते हुए हमको देखने को मिले थे। अब कुछ रिसेंट डेवलपमेंट का रिपोर्ट जो मार्केट में अभी भी इस कंपनी के बारे में अवेलेबल है, इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसेस था उसके बारे में, तो देखिए इस कंपनी के ऊपर जो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस था उसको विड्रॉ किया गया कब, जब एनसीएलटी ने अप्रूव किया था ओटीएस यानी वन टाइम सेटलमेंट को, सितंबर 2025 की बात है, मतलब पिछले साल के ही सितंबर, एक साल पहले की बात है। अब अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का जो फाइलिंग है उसमें कंपनी का आउटस्टैंडिंग क्वालिफाइड बोरिंग वो काफी हद तक रिड्यूस होता हुआ देखने को मिला है। अब कितना रिड्यूस हुआ है ये नंबर को जरा आप समझने की कोशिश करो। 1 अप्रैल 2025 को नंबर था 3,517 करोड़ का, ये बोरिंग यानी डेब्ट का ओवरऑल बात हो रहा है, वो नंबर कम होकर कहां पर आ गया, सीधा 63.52 करोड़ 31 मार्च 2026 की बात हो रही है, मतलब इस साल के मार्च के महीने की। तो आप देख सकते हो कितना जबरदस्त टाइप का करेक्शन नंबर्स में होता हुआ हमको देखने को मिला है। और ओवरऑल इसके कारण ही जो कंपनी कहीं ना कहीं बहुत ही बड़े इश्यू में पिछले साल में थी कर्जे की वजह से, वो अभी अभी के टाइम उस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं बहुत हद तक बाहर आती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ये जो कंपनी है कौन से अलग अलग इंडस्ट्रीज में ऑपरेट करती है वो भी जरा सिंपल वे से समझने की कोशिश करते हैं। तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, रोड और हाईवे, इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट के जो ईपीसी प्रोजेक्ट है इन सारे इंडस्ट्रीज में ऑपरेट करने वाली कंपनी ये हमको देखने को मिलती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और चेक करेंगे इस कंपनी का बाकी का जो बचा हुआ डेटा है उसको, लेकिन उसके पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। बात करें सबसे पहले इस कंपनी के मार्केट कैप के नंबर की, तो 1030 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब कंपनी ऑब्वियस सी बात है एक स्मॉल कैप में भी काफी छोटी माइक्रो कैप टाइप की कंपनी ये हमको देखने को मिलेगी, नैनो कैप कैटेगरी की कंपनी हमको देखने को मिलेगी। स्टॉक का पी की बात करें तो 11.6 का स्टॉक का पी आपको नजर आएगा, और इसके सामने इंडस्ट्री का पी अगर हम देखें तो अराउंड 18.1 के करीब है, मतलब जितना इंडस्ट्री में डिमांड बना हुआ है अभी भी इस कंपनी का या स्टॉक का डिमांड उतना नहीं है जितना इंडस्ट्री में बना हुआ है, मतलब मैनेजमेंट के पास मौका है सब कुछ सही कर लिया तो इंडस्ट्री का जितना डिमांड है उसको भी मीट करने का मौका इस कंपनी को मिल सकता है। उसके बाद टोटल असेट की बात करें, बहुत ही अच्छा नंबर है कंपनी के टोटल असेट का कंपेयर टू मार्केट कैप, मोर देन डबल या डबल के करीब का 2115 करोड़ का नंबर। प्लेज परसेंटेज 4.89 मतलब 5% का है। इसका मतलब क्या, इस कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना कुछ शेयर्स गिरवी रखा है, एग्जांपल के लिए हर 100 के ऊपर अपना 5 शेयर्स गिरवी रखा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। अब यहाँ पर जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर जो होगा वही मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो पिछले 4 साल का फाइनेंशियल ईयर का डेटा जो अवेलेबल होगा वही मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। अभी जो मैंने लॉन्ग टर्म का पैटर्न भी स्टॉक का आपको दिखाया था तो 5-6 रुपए के आसपास स्टॉक कुछ साल पहले था, अब वहां से धीरे धीरे ऊपर करके 22 रुपए के करीब स्टॉक आ चुका है। अब देखिए बिना मतलब कोई भी स्टॉक 5 रुपए से 22 रुपए पे आता है और कंपनी सिर्फ लॉस कर रही है तो उस तेजी का कुछ भी मतलब नहीं है। लेकिन अगर 5 रुपए से 22 तक आया है तो क्या कंपनी पिछले कुछ सालों में प्रॉफिट कर रही है, बढ़ रहा है क्या प्रॉफिट, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट बात रहेगी। अब देखिए 4 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट कितना था, लॉस में थी कंपनी और लॉस भी कुछ छोटा नहीं था, काफी बड़ा लॉस था। 1500 करोड़ के करीब का लॉस कंपनी को 4 साल पहले था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगले साल कंपनी इतना बड़ा लॉस को खत्म करके प्रॉफिट में आ गई 41 करोड़ के, उसके अगले साल कंपनी का प्रॉफिट और भी बढ़ गया 124 करोड़, और पिछला फाइनेंशियल ईयर भाई साहब इस कंपनी का प्रॉफिट 2042 करोड़ के करीब पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। तो नंबर में तो आउटस्टैंडिंग ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। तो स्टॉक में जो तेजी पिछले कुछ सालों में हमको देखने को मिल रही है, 4-5 रुपए के आसपास का स्टॉक अभी 22 रुपए के करीब आ चुका है, तो वो तेजी कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी करती है बिकॉज कंपनी का प्रॉफिट भी काफी जबरदस्त तरीके से ग्रो होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम करती है, इंफ्रा कैटेगरी में काम करती है, हमारे कंट्री का ग्रोथ भी यहाँ से इंफ्रा कैटेगरी की वजह से और भी काफी अच्छा खासा होता हुआ जो देखने को मिलेगा। उसमें कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के बहुत सारे अलग अलग प्लेयर के सामने अपॉर्चुनिटी भी होगी जिसमें ये कंपनी भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पर सामने आ चुका है और काफी इंटरेस्टिंग नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। प्रमोटर का प्लेज होल्डिंग है, हमने कुछ मिनट पहले देखा था 5% का, ठीक है, तो वो बात आप ध्यान में रखना। प्रमोटर का होल्डिंग देखो पहले कितना था, सिर्फ और सिर्फ 3.94% का, मतलब 4% के भी नीचे प्रमोटर का होल्डिंग था। लेकिन इस क्वार्टर में, जून क्वार्टर में, ये नंबर अपडेट हो चुका है और प्रमोटर का होल्डिंग जो 4% के नीचे था वो सीधा 23.5% के करीब जाता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
इतना ही नहीं, उसके बाद अगर मैं एफएस का होल्डिंग आपको दिखाने की कोशिश करूं तो एफएस का होल्डिंग भी 1.91% का पिछले बहुत क्वार्टर से था, वो भी अभी बढ़ के डायरेक्टली 18% के करीब जा चुका है। डीएस का होल्डिंग 2.75% का था, वो कम होके 1% के नीचे आ चुका है। लेकिन प्रमोटर्स का होल्डिंग बहुत बड़ा है, एफएस का होल्डिंग बहुत बड़ा है, तो डीएस का जो होल्डिंग कम हो चुका है उसमें इतना प्रॉब्लम पैटर्न में नजर नहीं आएगा। अब पब्लिक होल्डिंग की बात करें, 91% के आसपास का पब्लिक होल्डिंग था, वो भी कम होकर सीधा 58% पे आ चुका है। तो देखिए, अभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत ही मजबूत शेयरहोल्डिंग पैटर्न है, एकदम आइडियल शेयरहोल्डिंग पैटर्न है, वैसा बात नहीं है। लेकिन इस पैटर्न में एक बात तो हमको माननी पड़ेगी, पिछले कुछ क्वार्टर के कंपेयर में जो पैटर्न काफी खराब नजर आ रहा था, उस पैटर्न में अभी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट, मजबूती हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देखिए, ओवरऑल यही सारा डेटा पर्टिकुलरली आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, सब कुछ इन्फॉर्मेशनल, एजुकेशनल, न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल ईयर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।